वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है ये रीडिंग कलेक्टिव मैसेजेस हैं और देखेंगे कलेक्टिव में क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है। जो चीज़ें रेजोनेट है उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबके प्यार के लिए, आप सब लोगों की कंसर्न के लिए और आप सब लोगों की प्रेयर्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का यहाँ होने के लिए और गॉड ब्लेस यू ऑल। तो थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी यहाँ गाइडेंस के लिए। और यही प्रेयर है कि हमेशा की तरह की पॉजिटिविटी का यहाँ वेलकम है और नेगेटिविटी का यहाँ कोई काम नहीं है। आर्चएंजल माइकल से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, सभी एंसेस्टर्स से और सभी स्पिरिचुअल मास्टर की वो हमें यहाँ पे ज्वाइन करें, हमें गाइडेंस दें कि कलेक्टिव में सभी को क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को यहाँ पर मैसेजेस और गाइडेंस के लिए। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी ये देखेंगे इस कार्ड के द्वारा और इसी की बेस पे होगी रीडिंग। यानी कि मैटर ऑफ द हार्ट क्या है, यानी कि बेसिक जो मेन आपकी कार्ड की एनर्जीज हैं वो यहाँ पे क्या रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में। यहाँ पे आपका यहाँ पे कार्ड है डिग्निटी का, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। ओके, ये आपका कार्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि इस रीडिंग की एनर्जीज जो हैं वो यही हैं डिग्निटी की। और 6 नंबर का कार्ड है ये 23 नंबर का कार्ड है, 5 बनाता है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। यानी कि अपनी किसी भी सिचुएशन को आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है और जिन कामों को आप कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं यूनिवर्स उसके लिए आपको सपोर्ट कर रहा है या करेगा, इसके लिए भी आपको ध्यान यहाँ रखना होगा। मेन कार्ड आपका ये रहेगा और बाकी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को क्या जानने की ज़रूरत है डिग्निटी के मैसेज के द्वारा कलेक्टिव में सभी को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव मैसेजेस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हार्मनी का, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का और ये कार्ड है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का, एक्सॉशन का। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रिसेप्टिविटी का, ये कार्ड है गिल्ट का और यहाँ पे ये कार्ड है ट्रस्ट का। ओके, और यहाँ पे ये कार्ड है कंपैरिजन का। तो आपकी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा हो या फिर आपकी हर बात से कंपैरिजन हो रहा हो। ट्रस्ट रखने का वक्त है अपने ऊपर, अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए। यहाँ पर आपको स्पिरिट यही गाइड कर रही है, डिवाइन यहाँ पे आपको यही गाइड कर रहा है कि आपको हार्मनी के लिए, आपको खुशियों के लिए रिसेप्टिव रहना है। पिछले काफ़ी समय से या लॉन्ग टर्म से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं किसी ना किसी चीज़ को करके। इंटरनली आप एग्जॉस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी बहुत सारी हुई है, अपनी लाइफ को लेकर आपने यहाँ बहुत कुछ समझा है। तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स हैं क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारा दौर ऐसा रहा है जहाँ पर आपने लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ भी किया है और यहाँ पर उसकी वजह से आपको बहुत सारी उलझन या स्टक एनर्जीज भी महसूस हुई हैं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी कि डेथ कार्ड है यहाँ पे ये, और ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस एनर्जी के साथ में या इस एनर्जी की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है। इस अर्थ रियाम पे या फिर इस अर्थ प्लैनेट पे आपकी जिनसे भी फाइट हो रही है या फिर जो लोग भी आपके अगेंस्ट हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपके कार्मिक जो भी चीज़ें हैं वो हैं। यानी कि आप अपने कुछ कार्मिक लोगों के साथ में या कार्मिक पार्टनर्स के साथ में या कार्मिक जो आपके कंपिटिटर्स होते हैं उनके साथ में आप यहाँ उलझे हुए हैं। इसलिए सभी चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपने कामों को करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आप कहीं सही हैं तो आप सही ही हैं, इसलिए आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कामों को करने की ज़रूरत है। ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। तो अपने आप को नर्चर करते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट करनी है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको एग्जॉस्ट कर रही है वो आपको बाहरी तौर पे ही एग्जॉस्ट कर रही है, लेकिन लगातार आपकी इंटरनल जो अवेकनिंग है या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है या फिर जो डिवाइन है उसके साथ आपका कनेक्शन लगातार स्ट्रांग हो रहा है। ये दोनों ही कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं इसके साथ में कि हाँ, आप अपनी चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या फिर आपको देखना चाहिए, जैसा आपके साथ रेजोनेट करे उस तरह से लीजिएगा। और अगर आप इस चीज़ को हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है। यानी कि जिनके साथ भी आप कोई उलझन में उलझे हुए हैं, किसी तरह के कार्मिक पैटर्न्स में उलझे हुए हैं, किसी तरह की सिचुएशन में उलझे हुए हैं, तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी हीलिंग भी हो रही है उनकी वजह से। इसलिए आपको किसी गिल्ट की एनर्जी में या स्टक होने की एनर्जी में नहीं उलझना है।
ये जो भी टाइम पीरियड है ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी उलझने हैं, लेकिन जो ऊपर से है या फिर हायर सेल्फ से है, यूनिवर्स से है, स्पिरिट से है, डिवाइन से है, वो आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। ये कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें कह लीजिए, अगर आपको परेशान कर रही हैं या एग्जॉस्ट कर रही हैं, या फिर आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को बहुत महत्व दे रहे हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आपको आने की ज़रूरत है। कंप्रोमाइज़ का कार्ड है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिए अपनी किसी सिचुएशन से। मैं ये कहूँगी कि आप इस सिचुएशन को अपने लिए ट्रांसफॉर्म कीजिए ताकि आप इस सिचुएशन में बेहतर कर सकें और रिसेप्टिव रह सकें और हार्मनी को रिसीव कर सकें। यहाँ पर आपके लिए देखते हैं अदर कार्ड क्या आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मुझे लगता है आपकी इनर नॉलेज, इनर विजडम बहुत बड़ा है इन दिनों, क्योंकि यहाँ पे आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते या समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो एक कंप्लीशन की तरफ हैं और कंप्लीट हो चुकी हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। इसलिए भी आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी किसी सिचुएशन को बेहतर समझ पाएँ। मुझे लगता है कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो कि आपको एग्जॉस्ट करती है या फिर आपको कोई पेन देती है, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। यानी कि सिचुएशन आपके साथ अच्छी हो या बुरी हो, आप उसमें कुछ सीख रहे हैं, आप उसमें कुछ गाइडेंस ले रहे हैं और एक जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप अपनी जगह पे सही हैं या फिर आप अपने पाथ पे सही हैं। डेफिनेटली अगर आप सही पाथ पे हैं तो आपको पता ही होगा, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सही पाथ पे हैं तो आपका अपनी टीम के साथ में या यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन अच्छा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आप क्लियरली ऐसी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जो कि आपके एग्जॉशन का कारण बनती हैं, या फिर आपको ये डिवाइन गाइड कर रहा है कलेक्टिव कि आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए जो कि आपको इल्यूजन देती हैं, जो कि आपको टेंशन देती हैं, जो कि आपको भटकाव की स्थिति में डालती हैं। यहाँ पे 6 नंबर के 2 कार्ड हैं, 8 नंबर के 2 कार्ड हैं। ये आपके लिए किसी तरह से हो सकता है काम में आए। 8 नंबर का तीसरा कार्ड भी है यहाँ पे, 888 नंबर है यहाँ पे। ओके, 4 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। तो अगेन अगर आप किसी के साथ फाइट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, या फिर आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं किसी बात के अंदर, तो आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है या ये देखने की ज़रूरत है कि आपको अननेसेसरी किसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है। आप शायद बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और वो चीज़ें आपके लिए यहाँ काम भी कर रही हैं। कुछ लोगों को अगर रेस्ट की ज़रूरत है तो आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए, यानी कि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं कीजिए अपने आप को कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौर तक आते आते आप बहुत ज़्यादा थक जाएं। कुछ लोगों के लिए ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप किसी चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये पता है कि इस चीज़ को हमें लेट को करना है या मुझे इस चीज़ को लेट को करना है या मुझे इस बात को छोड़ना है, पर आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। इससे भी आपकी पावर हाफ होती है। यानी कि जब हमें किसी जगह किसी सिचुएशन में कुछ क्रिएट करना होता है और हम अपने आप को किसी ऐसे पावर स्ट्रगल के अंदर डाल लेते हैं या फिर हम ऐसी कंपैरिजन की एनर्जी में डाल लेते हैं, झगड़ों की एनर्जीज में डाल लेते हैं, तो ना तो हम लीप ऑफ फेथ ले पाते हैं, ना हमारी हीलिंग हो पाती है और ना ही हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ क्रिएट कर पाते हैं। आपसे यहाँ पे यही कहा गया है कि अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं डालिए जहाँ पर आप खुद को इतना थका लें कि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म ना हो पाएं। यहाँ पे आपकी लाइफ में हार्मनी की एनर्जीज हैं, तो आप इसको भी अपनी लाइफ में इन्वाइट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। आपसे कहा गया है कि अपने अगेन देखिए 8 नंबर का कार्ड है और तकरीबन सभी पाइल्स के कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप लॉजिकली काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कामों को आपको थोड़ा सा लॉजिकली या प्रैक्टिकली करना चाहिए। आपको ये समझना, ये देखना चाहिए कि आप कहाँ अपनी एनर्जी लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। यानी कि आप किसी जगह जहाँ पर भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, क्या वो वर्थ करती है, क्या वो ज़रूरी है, क्या उसको लगाना ज़रूरी है, क्या उसमें टाइम वेस्ट करना ज़रूरी है, या फिर आप जिस जगह लगा रहे हैं वहाँ से आपको क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अगर रिजल्ट आपके फ़ायदे में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी पावर को, अपनी एनर्जीज को हाफ करते चले जा रहे हैं और एक टाइम पीरियड के बाद आप थक जाएंगे। आपसे यहाँ पे यही कहा गया है, अपनी पावर को, अपनी एनर्जीज को ऐसी चीज़ों में लगाइए जो आपकी ग्रोथ करने वाली हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करने वाली हो। ये कार्ड हार्ड वर्क का कार्ड है, तो कभी कभी शॉर्टकट लेने से या फिर शॉर्टकट ढूंढने से भी हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो हमें अपने कामों में मेहनत करनी होती है, हमें अपने एफर्ट्स लगाने होते हैं, इसलिए भी हमें अपने एफर्ट्स लगाते रहने चाहिए। स्नीकी एनर्जीज, अगर कोई आपके साथ इस तरह की एनर्जीज क्रिएट कर रहा है तो भी आपको देखना चाहिए किस तरह के लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। ये समय है अपने आप को ऐसी जगह से बाहर निकालने का, वैसे आप निकल रहे हैं,
पीसफुल जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत मडी वाटर है, यानी कि यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी टावर मूवमेंट में अगर जा भी चुके हैं तो वहाँ से अब आप विजेता की तरह बाहर निकलें, लेकिन अगेन अपने बारे में सोचने की एनर्जीज हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, तो बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं आपके लिए। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन समय रहते आप उन चीज़ों को उतना बेहतर कर नहीं पाए जितना बेहतर आप कर सकते थे। आप किन्हीं उलझनों में या किन्हीं चीज़ों में ऐसी फंस गए या आप फंसे हुए हैं जिसमें आपको नहीं फंसा होना चाहिए। लेकिन अगेन ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि अब गिल्ट की एनर्जी से निकलकर आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं उन चीज़ों को क्रिएट कीजिए, उन चीज़ों को एनर्जी दीजिए जो कि आपकी लाइफ में वर्थ करती हैं, जो कि आपकी लाइफ में आपकी मेहनत से आती हैं, क्योंकि ये कार्ड हार्ड वर्क का कार्ड है, मेहनत करने का कार्ड है, मेहनती इंसान का कार्ड है। तो आप शायद अपनी एनर्जीज़ को उतना अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जिसमें आप उलझ गए हैं। तो यहाँ दो तरह की एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ जहाँ पे लोग अपने आप को समझ पा रहे हैं और अपने कामों पे फोकस कर रहे हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे लोग लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं और उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ईगो की साइड से काम कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, या फिर तू मैमे में पड़ रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ आपके किसी काम की नहीं है, इनसे थोड़ा बचने की आपको ज़रूरत है और बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपनी नई आइडियाज़ पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपनी हार्मनी पे फोकस कीजिए। लाइफ को लेकर रिसेप्टिव रहेंगे तभी किसी चीज़ को ले पाएंगे या फिर चेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे। चेंज एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर आप हायर पर्सपेक्टिव से लाइफ को नहीं देखते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। शील्ड योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इनविजिंग अ कोकोन ऑफ फीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो अगर कुछ लोग आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप को शील्ड करने का वक्त है। फियर बेस्ड एनर्जी से भी जो चीज़ें आपके अंदर डर देती हैं, गिल्ट देती हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ जजमेंटल वाली एनर्जी में डालती हैं। अगेन यहाँ पे है इस तरह की एनर्जी जो कि लड़ाई झगड़ों से आती है या फिर एक वॉर से आती है, तो आप में से कुछ लोगों को उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे है इस तरह की एनर्जीज। आर्चएंजल माइकल का कार्ड अपने आप ही आया है, इसमें से डेक में से अपने आप ही निकला है। ये कार्ड कहता है यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो अगर आपको कोई फियर देने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई कंपैरिजन दे रहा है, झगड़ा दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, जो भी कुछ है यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाला, तो उसमें आपको आर्चएंजल माइकल गाइड भी कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपके साथ में ही है। ये बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर आप सही बात पे हैं तो डेफिनेटली आर्चएंजल माइकल आपको इस तरह की एनर्जी से शील्ड करते हैं या आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आप उलझे हुए हैं तो आप आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं। कैंसर क्लियर डिलीट, अगेन आर्चएंजल माइकल की ही एनर्जीज हैं। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो अगर आपने पास्ट में कुछ भी ऐसा कहा है, ऐसा बोला है जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी लाता है या लाइफ को लेकर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, तो वहां से बाहर निकलने का वक्त है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत रेस्ट कर चुके हैं, अब काम करने का वक्त है और आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को देखना चाहिए कि आप किस जगह से, किस तरह से और किस लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन अगर आपका फोकस दूसरों के ऊपर है तो आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फियर रहेगा, एक गिल्ट रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, कंपैरिजन रहेगा और टेंशनें रहेंगी। डेथ की एनर्जीज हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर ही पेनफुल होता है, कभी भी आरामदायक नहीं होता। इस सारे सिचुएशन में, इस सारे टाइम पीरियड में आप अपनी डिग्निटी मेंटेन कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं उसमें हार्मनी बना के रखिए। जो चीज़ें आपको सर्व करती हैं उनको देखिए, जो चीज़ें सर्व नहीं करती हैं उनको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, अपने काम से काम रखिए, ट्रस्ट कीजिए और लीप ऑफ फेथ लीजिए। और आर्चएंजल माइकल यहाँ पर आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको आगे बढ़ाने में या बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। खुद की जो थॉट पैटर्न है, आपके खुद की जो एनर्जीज हैं, उससे भी आपको बचने की ज़रूरत है, यानी कि आप खुद में क्या क्रिएट करते हैं, कहाँ से क्रिएट करते हैं, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। पावर एनिमल का यहाँ पे कार्ड है, योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज ए गार्जियन टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। तो आपके एनिमल स्पिरिट गाइड भी आपकी मदद कर रहे हैं। आप अपने काम पे फोकस कीजिए और अगेन फियर की एनर्जी से बाहर निकलिए। क्लियर योरसेल्फ, आपको बार बार क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है और अपनी पीस ऑफ माइंड को अगेन बरकरार रखिए। साथ ही साथ आप जो कहते हैं दुनिया को और जो आप करते हैं उसमें आपका फोकस होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, आपके एक्शन सही हैं या नहीं है। अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। देखिए ये कार्ड क्लियरली इस बात को बताता है कि जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं उसमें एक आप
आपकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, बहुत कुछ मैटर करता है इस बात के ऊपर। आपकी जो ट्रुथफुलनेस वाली एनर्जी होती है इसी बात पे मेंटेन करती है कि आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं, यानी कि क्या आपकी कथनी करनी सेम है या फिर आपकी कथनी करने में कोई अंतर है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस किसी भी तरह से काम में आए, किसी भी तरह से काम में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।